हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, जो कभी अपने ठंडे मौसम, शांत वातावरण, पैदल चलने की परंपरा और अम्ब्रेला जैकेट संस्कृति के लिए प्रसिद्ध थी, आज धीरे धीरे वही परंपरा अपनी असली पहचान खोती जा रही है। शहर में बढ़ते ट्रैफिक, गलत पार्किंग, कूड़े का ढेर और प्रशासन की सुस्ती ने शिमला की सुंदरता और चलने फिरने की संस्कृति को गंभीर संकट में डाल दिया है। इसी को लेकर अब हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अहम पहल की है। अदालत ने शहर की संस्कृति और पैदल चलने की परंपरा को बचाने के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं, जो न केवल शहरी प्रशासन बल्कि आम नागरिकों के लिए भी चेतावनी है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि शिमला शहर मसूरी जैसी हालत में पहुंचता जा रहा है, जहां ट्रैफिक और वाहन बंद सड़कों पर धड़ल्ले से चले जा रहे हैं। अदालत ने यह भी कहा कि शिमला टाउन अपनी अम्ब्रेला और जैकेट पहनकर चलने की संस्कृति को खो रहा है और ये स्थिति जल्द ठीक ना हुई तो शहर की खूबसूरती और पैदल चलने की पहचान समाप्त हो जाएगी। न्यायालय ने चिंता जताई कि यदि वाहन ऐसे ही प्रतिबंधित सड़कों पर चलेंगे तो शहर की मूल प्रकृति समाप्त हो जाएगी। इसी मुद्दे पर दायर की गई जनहित याचिका PIL में अदालत ने शहर में सफाई व्यवस्था, कूड़े का ढेर, 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की गलत पार्किंग जैसे मुद्दों को उठाया। अदालत ने पाया कि ARTRAC से राम बाजार तक की सार्वजनिक सड़क पर गंदगी और कूड़े का ढेर लगा है। 2 पहिया वाहन सड़कों पर खड़े हैं और पैदल चलने वालों का रास्ता अवरुद्ध कर रहे हैं। स्थानीय लोग वाहनों के पीछे कूड़ा जमा कर रहे हैं, जिससे सफाई स्तर गिर चुका है। नगर निगम अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर रहा। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी SSP शिमला को पक्षकार बनाते हुए जवाब तलब किया और संबंधित विभागों को आदेश दिया कि वे स्थिति पर स्पष्ट करें। अदालत ने पाया कि माल रोड के प्रतिबंधित हिस्से, शिली चौक, शिमला क्लब और छोटा शिमला तक की सील सड़कों पर बड़ी संख्या में पास जारी किए जा रहे हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगर वाहन केवल ड्रॉप ऑफ के लिए अनुमति प्राप्त कर रहे हैं तो उन्हें पार्किंग के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि यदि अनुमति दी भी जाए तो वह केवल ड्रॉप जोन तक ही सीमित होगी, रात भर पार्किंग के लिए नहीं। हाई कोर्ट ने कहा कि शिमला की पहचान उसके पैदल चलने, सफाई सड़कों और प्राकृतिक वातावरण से जुड़ी हुई है। यदि सड़कों पर वाहन बढ़ते गए तो शहर मसूरी की तरह ट्रैफिक से भर जाएगा और पर्यटकों तथा स्थानीय लोगों के लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। इससे न केवल पर्यावरण बिगड़ेगा बल्कि शहर की विरासत भी नष्ट हो जाएगी। अदालत ने इस संस्कृति को बचाने और पुराने शिमला की खूबसूरती लौटाने पर जोर दिया। अदालत ने SSP शिमला और राज्य गृह विभाग के सचिव को निर्देश दिया कि वे सील सड़कों पर जारी पास की संख्या, दर, उद्देश्य और किससे जारी किए गए हैं, इसकी जानकारी रिपोर्ट के रूप में अदालत में प्रस्तुत करे। ये रिपोर्ट शहर में व्याप्त अव्यवस्था को समझने और प्रशासनिक जवाबदेही तय करने में मदद करेगी। हाई कोर्ट ने कहा कि शहर में बढ़ते कूड़े का ढेर, पैदल रास्तों के अवरुद्ध होने और वाहन पार्किंग के कारण सफाई व्यवस्था बिगड़ रही है। सड़क किनारे जमा कूड़े न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बन रहा है। अदालत ने नगर निगम की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि पर्याप्त शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा रहा। शिमला की खासियत केवल उसके पहाड़, बर्फ और मौसम नहीं है, यहाँ की सबसे बड़ी पहचान है पैदल चलने की संस्कृति, जहां लोग छाते और जैकेट पहनकर शांतिपूर्वक सड़कों पर टहलते थे। ये शैली शहर की सुंदरता और उसके पर्यावरण के साथ सामंजस्य का प्रतीक है। अगर ट्रैफिक और अव्यवस्था बढ़ती रही तो ये संस्कृति खत्म हो जाएगी। अदालत ने साफ कहा कि इसे बचाना जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी शिमला की असली खूबसूरती का अनुभव कर सके। हाई कोर्ट का ये आदेश केवल प्रशासन के लिए नहीं बल्कि आम नागरिकों के लिए भी एक चेतावनी है। शहर की सुंदरता और संस्कृति तभी बचेगी जब सभी मिलकर जिम्मेदारी निभाएंगे। यातायात नियमों का पालन, सफाई में सहयोग और पैदल चलने की परंपरा का सम्मान जरूरी है। ये मामला केवल ट्रैफिक का नहीं बल्कि शिमला की आत्मा को बचाने का है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट संदेश दिया कि शिमला की पहचान, विरासत और पर्यावरण को बचाना सभी की साझा जिम्मेदारी है। यदि अभी ध्यान नहीं दिया गया तो शहर मसूरी जैसे भीड़ भाड़ वाली स्थिति में पहुंच जाएगा। अदालत ने प्रशासन को जवाबदेह बनाया है और नागरिकों की अपनी भूमिका समझाने का प्रयास किया है। शिमला की अम्ब्रेला और जैकेट वाली संस्कृति को फिर से जीवित करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण पहल है।